हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह सुनो कि कैसे मन को मुझ पर आसक्त किए योग का अभ्यास करने से और पूर्ण रूप से मेरा आश्रय लेने से निश्चित रूप से मुझे जान पाओगे। मैं तुम्हें ज्ञान और इसकी प्राप्ति यानी अनुभूति को समझाता हूँ। एक बार जो तुम इसे समझ लो तो इस संसार में जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उन दुर्लभ व्यक्तियों में जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवद गीता का यह अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के शीर्षक से जाना जाता है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं यानी आत्मा का बोध, जो हमें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर दिखाता है। या दूसरे शब्दों में यह तथ्य कि स्वयं आत्मा शरीर नहीं होता। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का साक्षात्कार यानी श्री कृष्ण के साथ स्वयं के आंतरिक संबंध को समझना। श्रीमद्भागवतम में भी ज्ञान एवं विज्ञान का उल्लेख इस प्रकार है। वेद शास्त्रों में वर्णित श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत ही गोपनीय है और भक्ति के गूढ़ तत्वों को जानने के साथ ही इसकी अनुभूति की जानी चाहिए। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो आधुनिक मनुष्य तुरंत ही वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में सोचता है कि वही सबसे उचित है, जबकि भगवद गीता का ज्ञान आत्मा के उस ज्ञान को संबोधित करता है जो जड़ तत्व के ज्ञान से या आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल ही विपरीत है। जड़ पदार्थ के ज्ञान को अपराविद्या कहा जाता है, जो आत्मज्ञान से काफ़ी अलग है और वह कभी भी आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाता। लगभग 5 शताब्दियों पहले बुद्धिवादी आंदोलन रैशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत से विज्ञान ने जड़ पदार्थ से स्वतंत्र चेतना के अभिप्राय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि बिग बैंग एवं डार्विनियन इवोल्यूशन। लेकिन ये स्पष्टीकरण केवल एक परिकल्पना है, इसमें निर्णयात्मक प्रमाण अनुपस्थित हैं। सदियों से वैज्ञानिक और आस्तिक समुदाय आपस में एक दूसरे से असहमत रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों अंततः निकट आ जाते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में अग्रणी व्यक्ति चेतना को वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। दरअसल जीव विज्ञानी और स्टेम सेल चिकित्सक डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा उनकी किताब बायोसेंट्रिज्म हाउ लाइफ क्रिएट्स द यूनिवर्स, जीवन कैसे ब्रह्मांड का निर्माण करता है, में इस बात को निर्विवाद रूप से मानते हैं कि चेतना से जड़ पदार्थ यानी विषय वस्तु का विकास हुआ है, न कि जड़ पदार्थ से चेतना का। अगर यह मौजूदा चलन जारी रहा तो विज्ञान बहुत जल्द ज्ञान की राह पकड़ सकता है। यह वैश्विक नजरिए की चेतना ही जड़ पदार्थ का स्रोत है, इसे प्रकाशित होने में लंबा समय लगा है। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने श्लोक में कहा है, विरले ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं और जो वास्तव में श्री कृष्ण को समझ पाते हैं वे और भी दुर्लभ हैं। इस लक्ष्य से संसार में सभी विद्वान एवं पढ़े लिखे लोगों को भगवद गीता से सीख लेनी चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 8 विभिन्न तत्व मेरी भौतिक प्रकृति में समावेशित हैं। तथापि हे महाबाहो, यह जानो कि इस निम्न प्रकृति से परे मेरी दिव्य प्रकृति है। यह चेतना शक्ति जो जीवात्माओं से युक्त और संपूर्ण जगत का निर्वाह करती है। यह समझने की कोशिश करो कि सभी प्राणी इन 2 स्रोतों से प्रकट होते हैं और मैं ही संपूर्ण सृष्टि के सृजन और विनाश का कारण हूँ। यहाँ पर जगत निर्माण के मूल भौतिक तत्वों का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा को अधिकांश भाग में समझना आसान है, जबकि अदृश्य तत्व खम या आकाश को समझना मुश्किल है। खम या आकाश को जीवन को समाने वाले स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत समय से आधुनिक विज्ञान ने खम या आकाश या नभ को एक मूल भौतिक तत्व को समझने वाली भगवद गीता की अवधारणा को अस्वीकार किया है।
हालांकि एक बार फिर से वैज्ञानिक समुदाय को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि ब्रह्मांड में वे उस पकड़ में न आने वाले पदार्थ का कैसे पता लगाएं जिससे कि वे ये समझा सकें कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। भौतिक विज्ञानियों का कहना है कि यह तत्व ब्रह्मांड उससे भी अधिक भाग को बनाती है, लेकिन उनके लिए यह अज्ञात है और इसका पता लगाने में अब तक वे असमर्थ रहे हैं। उन्होंने इसे डार्क मैटर यानी अज्ञात द्रव्य कहा है। डार्क मैटर की घटना के अस्तित्व का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्विस एस्ट्रोफिजिसिस्ट तारा भौतिकवाद फ्रिट्ज ज्विकी थे। ज्विकी ने कोमा नामक आकाशगंगाओं के समूह में वायरल प्रमेय का उपयोग करके अदृश्य यानी अप्रत्यक्ष द्रव्यमान का प्रमाण प्राप्त किया। ज्विकी ने इस समूह की कुल द्रव्यमान का अनुमान समूह के छोर पर स्थित आकाशगंगाओं की गति के आधार पर लगाया और इस प्रकार पाए गए अनुमान की तुलना उन्होंने आकाशगंगाओं की कुल संख्या और समूह की कुल प्रभाव पर आधारित अनुमान के मुकाबले की। हरे कृष्णा।